नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, जब बात एग्जाम्स की आती है ना, तो फैक्ट्स को लंबे समय तक याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज हम अप्रैल 2026 के झारखंड करंट अफेयर्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, तो अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम गवर्नेंस और हेल्थ अपडेट्स देखेंगे, उसके बाद रैंकिंग्स और एजुकेशन न्यूज़ पर बात करेंगे, फिर चलेंगे झारखंड इन स्पोर्ट्स की तरफ और आखिर में कुछ बड़े नेशनल और ग्लोबल हाइलाइट्स को भी टच करेंगे। ये 4 पिलर्स हैं हमारे आज के डिस्कशन के। आइए सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट यानी गवर्नेंस और हेल्थ अपडेट्स से शुरुआत करते हैं। पहली और बहुत ही अहम खबर सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही है। 21 अप्रैल 2026 को रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता जी को झारखंड का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पद 2021 से, जी हाँ, पूरे 5 साल से खाली पड़ा था। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार जी ने इन्हें शपथ दिलाई है। ट्रांसपेरेंसी के नजरिए से देखा जाए तो ये स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी एक मैसिव अपडेट है। हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने अबुआ हेल्थ कार्ड के कवरेज में एक बहुत बड़ा जंप अनाउंस किया है। पहले स्टेट एम्प्लॉयज के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपीस थी, जिसे अब सीधे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। सोचिए, सीधा 3 गुना। और हाँ, इस नए कवरेज के लिए टाटा AIG के साथ एक MOU भी साइन हो चुका है। सच में हेल्थ सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए अब अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, रैंकिंग्स और एजुकेशन न्यूज़। देखते हैं झारखंड नेशनल लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम नेशनल रैंकिंग्स की बात करें तो फिगर्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। इसके बाद पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 2025 में महिला हितैषी पंचायत की कैटेगरी में पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल की है। लेकिन जो डेटा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है NQS सर्टिफिकेशन। इसमें भी झारखंड तीसरे नंबर पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2025 में ये सर्टिफिकेशन सिर्फ 8% था, जो अब उछाल मारकर सीधा 56% हो गया है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये हेल्थ केयर क्वालिटी में एक रियल गेम चेंजर है। अब आते हैं एजुकेशन पर। गवर्नमेंट स्कूल्स के सिलेबस में एक बहुत ही हिस्टोरिक चेंज हुआ है। इस साल से स्टूडेंट्स दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की जीवनी पढ़ेंगे। इसे अलग अलग क्लासेस में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बांटा गया है। क्लास 6 के सोशल स्टडीज में दिसोम गुरु आजीविका ऐड हुआ है। क्लास 9 की हिंदी क्षितिज में आदिवासी चेतना के प्रहरी चैप्टर आया है और क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस में उनके 19 सूत्रीय कार्यक्रम को जगह मिली है। आपको याद होगा कि जनवरी 2026 में ही उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो अगली जनरेशन को स्टेट की हिस्ट्री से कनेक्ट करने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। नेक्स्ट सेक्शन है खेलों में झारखंड। चलिए देखते हैं कि हमारे एथलीट्स ने क्या कमाल किया है। यहाँ तो जैसे मेडल्स की बारिश हो गई है। छत्तीसगढ़ में हुए पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में झारखंड का पूरा दबदबा रहा। हमारी टीम ने टोटल 31 मेडल्स जीते हैं। जरा ब्रेकडाउन सुनिए। 14 गोल्ड, 6 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। पहले ही एडिशन में इतना शानदार परफॉर्मेंस, ये दिखाता है कि झारखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब जरा उन स्टार्स के नाम भी याद कर लेते हैं जिन्होंने ये गोल्ड जीते हैं। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 मीटर रेस में शिव कुमार सोरेन ने गोल्ड मारा। लॉन्ग जंप में प्रीति लकड़ा ने बाजी मारी। कुश्ती यानी रेसलिंग के 50 kg वेट क्लास में पूनम उरांव ने गोल्ड जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की। और आर्चरी की रिकर्व मिक्स टीम में कुमालिका बारी और कृष्णा पिंगुआ की जोड़ी का निशाना एकदम सटीक लगा और उन्होंने भी गोल्ड जीता। इन नामों को तो आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। स्पोर्ट्स में ही एक और थ्रिलिंग अपडेट है क्रिकेट से। JSCA सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का फाइनल सच में एकदम नेल बाइटिंग था। रांची ने बोकारो को सिर्फ 1 विकेट से हरा दिया। जी हाँ, सिर्फ 1 विकेट से। और इसी के साथ HP बोधनवाला ट्रॉफी रांची ने अपने नाम कर ली। बिल्कुल लास्ट बॉल तक हार ना मानने वाला एटीट्यूड था ये। चलिए अब अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जूम आउट करते हैं, नेशनल और ग्लोबल हाइलाइट्स। देश भर में पॉलिटिकली काफी हलचल रही। एक साथ 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए। टाइमलाइन देखें तो 9 अप्रैल को केरल, असम और पुडुचेरी में वोटिंग हुई। 23 अप्रैल को तमिलनाडु और 29 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए और इन सब के रिजल्ट्स 4 मई को तय किए गए।
लेकिन इसी बीच 15 अप्रैल को एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला जब सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। देश के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए ये टाइमलाइन बहुत काम की है। अब कुछ इंटरनेशनल और डिफेंस की खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तुर्की से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है। वहां 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। यूट्यूब, टिकटॉक, हर जगह एज वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। डिफेंस की बात करें तो 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिधमन और स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को नेवी में शामिल किया। और क्विकली बता दूं, बार्सिलोना ने लगातार 7वीं बार विमेन स्पेनिश लीग फुटबॉल जीत ली है। एक प्राउड मोमेंट झारखंड के लिए भी है। रांची के डॉक्टर सुशील अंकन की फिल्म राष्ट्र की चेतना को नागपुर फिल्म फेस्टिवल में चुना और दिखाया गया। ये सब फैक्ट्स अलग अलग फील्ड्स में अचीवमेंट्स की शानदार कहानी कहते हैं। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचकर बताइएगा, झारखंड का वो कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है जिसे 3 धर्मों का संगम कहा जाता है? क्या वो इटखोरी का भद्रकाली मंदिर है, कोलेश्वरी मंदिर है, या फिर ये दोनों ही हैं? ये सवाल अक्सर चर्चा में रहता है, तो इसका जवाब जरूर खोजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरी तरफ से बस इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए।